नमस्कार दोस्तों, शुभ मध्याह्न सभी को। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बताया था कि आपका पुराना यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है कुछ कारणवश। उसके बाद ये आपका दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने शुरुआत की थी सिंधु घाटी सभ्यता से। हमने देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य हमें कोई प्राप्त नहीं हुए हैं, और जो प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा लिपि में हैं, इसलिए हम उन्हें क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। तो हमने कल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण प्रमुख स्थल पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, जो कि दूसरा प्रमुख नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो नगर था वो था हड़प्पा। इसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पिछली क्लासेस में हमने हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा जो प्रमुख स्थल था उसके बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त कर ली थी। आज हमें पढ़ना है मोहनजोदड़ो के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मोहनजोदड़ो जो था यह स्थल आपका 1922 में रखाल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? रखाल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया। जो आपका हड़प्पा प्रमुख नगर था, हड़प्पा नगर था, वो किसके द्वारा खोजा गया था? वो आपका किसने खुदाई की थी? उसकी खुदाई दयाराम शाहिनी के नेतृत्व में मगध स्वरूप वत्स सहायक ने की थी। और जो आपकी मोहनजोदड़ो, जो आपका प्रमुख दूसरा स्थल है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां से बहुत से साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इस स्थल की खोज कब हुई? 1922 में। किसके द्वारा की गई? रखाल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में यह स्थल सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वर्तमान में यह स्थल सिंध यानी कि जो अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे यह स्थित है। आपका हड़प्पा कहाँ स्थित था? रावी नदी के बाएं तट पर। कहाँ पे? रावी नदी के बाएं तट पर। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है। यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका मोहनजोदड़ो जो नगर था ये कहाँ पे था स्थित? यह आपका लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है आपका मृतकों का टीला। क्या अर्थ है इसका? मृतकों का टीला। यहाँ के दुर्ग क्षेत्र में एक सभागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, महास्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आपके किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? पुरोहितों का आवास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महाविद्यालय, एक महास्नानागार, महास्नानागार के साक्ष्य यहां से मिले हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पकी हुई ईंटों से निर्मित है। मकान में आंगन, रसोई घर, कुआं, स्नानागार आवश्यक रूप से जुड़े हुए रहते थे। जो आपके मोहनजोदड़ो के जो भवन हैं वो किस चीज से बने हुए हैं? पकी हुई ईंटों से बने हुए हैं। पिछली क्लास में देखा था हमने, जो हड़प्पा के दुर्ग थे वो किस चीज के बने हुए थे? कच्ची ईंटों के बने हुए थे, लेकिन उनको ऊपर से किस चीज से? पकी हुई ईंटों से मढ़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मकान 3 मंजिल तक हो सकते हैं। कितने? 3 मंजिल तक हो सकते थे, क्योंकि यहां से पहले तल्ले पर जाने की सीढ़ी का साक्ष्य भी मिला है। नगर में प्रवेश द्वार, नगर का जो प्रवेश द्वार है दक्षिण एवं उत्तर की तरफ निर्मित है। नगर का जो प्रवेश द्वार है वो दक्षिण एवं उत्तर की तरफ निर्मित है। यहां घर का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर नहीं होकर गली से था। जो घर का जो प्रवेश द्वार है, देखिए
अब की आजकल की संस्कृति में, यदि आप आज की सभ्यता में हम बात करें, आज की संस्कृति में बात करें, आजकल किस प्रकार से मकान बनाए जाते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि आजकल अधिकतर लोग क्या करते हैं, जहाँ पे मेन रोड होगा, मेन रोड की साइड क्या करते हैं, अपने घर का दरवाजा करते हैं। वहीं यदि मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पे जो घर बने थे, उनका घर का प्रवेश द्वार जो था मुख्य सड़क पर नहीं होकर खुलता था। कहाँ से होता था? गली से, जो साइड की पीछे की जो गली होती थी वहां से जाके खुलते थे। आगे है, इसके घर की छत लकड़ी से निर्मित होती थी। छत किससे बनी हुई होती थी? लकड़ी से निर्मित होती थी। यहाँ से उस्तरे में लिपटे हुए सूती कपड़े का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है? उस्तरे में लिपटे हुए सूती कपड़े का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 16 कमरों का बैरक मिला हुआ है। क्या मिला है? 16 कमरों का बैरक प्राप्त हुआ है। यहाँ से 11-10 इंच लंबी कांसे की एक नर्तकी मिली है। क्या मिली है? यहाँ से 10 इंच लंबी कांसे की, कांसा हमने बताया था क्या है? एक धातु है। कांसे की एक नर्तकी मिली हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से तिपटक वस्त्र ओढ़े हुए छड़ी युक्त सेल खड़ी का एक धड़ मिला है, जिसके बाल तेज हवा में उड़ रहे हैं। एक ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है। तिपटिया वस्त्र ओढ़े छड़ी युक्त सेल खड़ी का एक धड़ मिला है, जिसके बाल तेज हवा में उड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है साक्ष्य के रूप में? यहां से कुम्हार के 6 भट्ठे का अवशेष प्राप्त हुआ है। यहां से कुम्हार के कितने? 6 भट्ठे का अवशेष मिला है। आगे बढ़ते हैं। यहां से श्रृंगी पशु आकृति वाले मोहर प्राप्त हुए हैं। एक श्रृंगी पशु आकृति वाले यहां से मोहर भी प्राप्त हुए हैं। यहां से आपके मोहनजोदड़ो से हाथी का एक कपालखंड प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथी का एक कपालखंड प्राप्त हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपका क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहीं से आपका सेल खड़ी का वाट, खिलौनों में तार पर ऊपर नीचे होने वाले खिलौने, हाथ हिलाने वाले बंदर, गिलहरी तथा 3 बंदर भी यहां से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के स्मारकों में गोल स्तंभ का अभाव है। यहाँ के जो स्मारक है उसमें क्या? गोल स्तंभ का अभाव है। यहाँ पर सड़क को पक्की करने का साक्ष्य मिला है, जो पूरी हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र ऐसा उदाहरण है। तो ये आपका यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बता रहा है कि ये एकमात्र मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल था जहाँ पे सड़क को पक्की करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल था। कौन सा? मोहनजोदड़ो, जहां से सड़क को पक्की करने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। यहीं से नाव के चित्रयुक्त बर्तन तथा हड्डी से बनी हुई सुई प्राप्त हुई है। सुई किससे बनी हुई है? हड्डी से। नाव के चित्रयुक्त बर्तन भी यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से प्रहसन मुद्रा में हाथ में ढोल लिए हुए, वीणा लिए हुए एक पुरुष का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रहसन मुद्रा में हाथ में ढोल लिए है और क्या लिए है? साथ में वीणा लिए है। ऐसे एक पुरुष का साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहां से आपका एक मुहर पर बर्छी होती है। बच्चे से भैंस पर वार करते हुए मनुष्य का एक ऐसा चित्र है, मानो क्या? मानो शिव द्वारा दुदुभी राक्षस को मारा जा रहा है। शिव द्वारा किसको मारा जा रहा है? दुदुभी राक्षस को मारा जा रहा है। ऐसी एक मुहर प्राप्त हुई है, जिसमें मनुष्य द्वारा बर्छे के द्वारा भैंस पे वार किया हुआ मिलता है। आगे है। यहां से एचआर क्षेत्र में वेदिका युक्त वृक्ष का चित्रण है। वेदिका युक्त वृक्ष का चित्रण भी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की अधिकांश जातियां भूमध्य सागरीय प्रतीत होती हैं। यहाँ की जितनी भी जातियां हैं, पाई जाने वाली जितनी भी जातियां हैं जिनका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो ऐसा प्रतीत होती है जैसे वो कहाँ की हो? भूमध्य सागर में रहने वाली भूमध्य सागरीय क्षेत्र की हो। ठीक है, यहाँ की अधिकांश जातियां भूमध्य सागरीय प्रतीत होती हैं। यहाँ से 1200 मुद्राओं की प्राप्ति भी हुई है। कितनी मुद्राएं? 1200 मुद्राओं की प्राप्ति भी यहाँ से हुई है। तो दोस्तों, आज की क्लास में देखा हमने मोहनजोदड़ो के बारे में
यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको जरूर फंसाता है। आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी और शायद तक आपने जितने ये पॉइंट्स पढ़े हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं और 90% आपके यहाँ से फंसाया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं पसंद आई होगी। आपको पता है दोस्तों कि ये आपका दूसरा नया चैनल है। पुराना चैनल आपका डिलीट हो चुका है जिसपे अबाउट 1 के सब्सक्राइबर हो चुके थे। अब आपको इस चैनल पे भी उतना ही प्यार दिखाना है। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।